जो सैंपल साइज है वो है 17 जिले, लगभग 2500 किसानों से बात करने वाले। आपका नाम क्या है? अतुल तिवारी। गांव काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। इस समय अभी धान चल रही है, इसके बाद गेहूं चलेगी। क्या मिट्टी की जांच अपनी करवाते हैं? किस प्रकार की मिट्टी है? अगर फायदा अपन को मिल भी रहा है तो समय पे मिल नहीं पाता है। रोटोवेटर से कटवा देते हैं, बारीक कटवा देते हैं, उसको जला देते हैं। अच्छा। तो अभी हम किसान भाई के साथ उनकी स्कूटी पर बैठकर खेत देखने जा रहे हैं। इसमें अपन पहले पानी भरेंगे, अच्छा जी। उसके बाद रोटोवेटर से बचाएंगे। अच्छा, नमस्कार साथियों, मेरा नाम यशस्वी है और हमारे साथ हमारे पार्टनर अतुलेश जी एंड नितिन जी हैं। अभी इस गांव में हमारी फुल टीम भी काम कर रही है जो इंटरव्यू कर रही है किसानों के साथ। हमारा जो सैंपल साइज है वो है 17 जिले। 17 जिले में हम लोग लगभग 2500 किसानों से बात करने वाले हैं। टू बी एग्जैक्ट 2448, बट पायलट सर्वे मिलाकर हमारा लगभग 2500 किसान के साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस स्टडी में। आज यह स्टडी का पहला ही दिन है तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए किसान के साथ बातचीत कर थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों तक अपने प्रोजेक्ट की जानकारी पहुंचाई जाए। हमारा यह प्रोजेक्ट टोटल मध्य प्रदेश के 17 जिलों में चल रहा है, जिसमें हमारा जबलपुर, हमारा सिवनी, कटनी, उज्जैन, देवास, इस प्रकार टोटल 17 जिले हैं। हम लोग इस समय जबलपुर के पौंडीकला गांव में आए हुए हैं और हमने एक किसान से हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इनकी दिनचर्या समझेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कि ये किस प्रकार खेती करते हैं, कौन कौन सी फसल बोते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? अतुल तिवारी। आपका नाम अतुल तिवारी है। थोड़ा सा पौंडीकला गांव के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। कितने घर हैं पौंडीकला में एंड कितने किसान होंगे आपके हिसाब से अंदाजे से? यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ की जनसंख्या फिर भी 5000 से ऊपर। 5000 से ऊपर है। अच्छा। और घर देखा जाए तो फिर भी 1200 के आसपास है। अच्छा। गांव काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। यहाँ अच्छा। पे किसान लोग भी बहुत हैं। जैसे आपने बताया 1000 से 1200 घर होंगे, क्या सारे किसान हैं या? लगभग ये है कि अगर 1000 घर हैं तो फिर भी 800 घर के लोग किसान 800 घर किसान होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो किसान हैं ज़्यादातर किस प्रकार, कौन सी फसल की खेती प्रेफर करते हैं? जैसे इस समय अभी धान चल रही है, इसके बाद गेहूं चलेगी। अच्छा। और फिर उसके बाद जैसे उड़द या मूंग की फसल होगी। अच्छा। बस ये 3 ही फसल। अच्छा, आपने बताया धान, गेहूं और उड़द, ये मुख्यतः 3 प्रकार की फसल इस गांव में किसान करते हैं। क्या पानी की कमी है यहाँ पर, पानी की अधिकता है, क्या इशू है? कमी नहीं, अगर ज़्यादा अगर मौसम मिल रहा है अपन को तो पानी की कमी भी हो सकती है। अच्छा। या फिर पानी ज़्यादा मात्रा में गिर भी सकता है। अच्छा, कंपेयर करें अन्य जिलों से तो आपको क्या लगता है यहाँ धान की फसल जो उपज होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है? रेगुलर नॉर्मल है। और बाकी आपको DAP, यूरिया, इनके बारे में आपकी क्या राय है? या आपको सही रेट पे मिल जाता है या महंगा मिलता है, या उपलब्धता के बारे में? DAP और यूरिया जो है वो अगर अपन को सोसाइटी से मिल रही है हाँ, तो वो काफ़ी सही रेट पे मिलती है। अगर अपन मार्केट से लेते हैं अच्छा, तो रेट अपन को चढ़ा के देते हैं। अच्छा, बढ़ के मिलता है। तो आप कितनी ज़मीन पर खेती करते हैं? खुद की कितनी ज़मीन आपकी है? मेरी 5.5-6 एकड़ है। 6 एकड़ है। अच्छा, कोई क्या आप ज़मीन रेंट पर भी लेते हैं क्या? लीज इन नहीं करते हैं, मतलब खुद की ही ज़मीन पर खेती करते हैं? क्या कभी ऐसा भी होता है कि अपनी ज़मीन आपने किसी और को दे दी पटाई पर, ऐसा भी करते हैं? हाँ, पहले किया करता था लेकिन अच्छा। अब खुद कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले जो करते थे पटाई पर दे देते थे, उस समय क्या कारण था बटाई पे देने का और अब क्यों नहीं देते हैं? मतलब कर नहीं पाते थे। बोलना चाहूँगा कि इस गांव के किसान जो हैं क्या मिट्टी की जांच अपनी करवाते हैं? मिट्टी की जांच करवाते हैं। पिछले साल हुई थी, इस साल अभी नहीं हो पाई। मतलब लगभग सारे किसानों ने करवाया या कुछ किसान को संख्या है? कुछ किसानों ने करवाया है लेकिन हमने नहीं और करवाया। रिपोर्ट मिली है उनको? रिपोर्ट दी गई थी उनको। और अच्छा, रिपोर्ट दी गई थी। हाँ। आपने करवाई थी मिट्टी की? नहीं, मैंने नहीं करवाई। अच्छा, तो जो रिपोर्ट दी गई थी उसके हिसाब से फिर उन्होंने कोई बदलाव किया उसमें खेती में? उसके हिसाब से उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, वही करते आ रहे हैं जितने जो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब रिपोर्ट आने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं किया अपने तरीकों में, या कोई खाद डालने के तरीकों में, नहीं। या कोई बीज कोई नया लगाया हो, ऐसा कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं किया? क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में किस प्रकार की मिट्टी है? क्या यह काली मिट्टी है? नहीं, काली या भी कंक्रीट है या लाल कंक्रीट मिट्टी? भी नहीं है। अच्छा, दोनों मिक्स है। मिक्स टाइप की है। हाँ, जो सरकारी स्कीमें हैं किसानों के लिए, वो यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। सरकारी स्कीमों का फायदा आपको नहीं मिल पा रहा नहीं है? मिल पा रहा। मतलब लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं है, या जानकारी मिल ही नहीं पाती है। अच्छा जानकारी नहीं मिल पाती, या अप्लाई किया और फायदा नहीं मिला, हाँ। ऐसा कुछ? हाँ,
नहीं, क्या चीज़ है? मुख्यतः जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव है, इस वजह से फायदा नहीं मिल रहा। मैं- या अप्लाई कर रहे हैं तब भी फायदा सरकार की तरफ से नहीं मैं मिल तो खेती करता हूँ। रहा। जी मैं पहली बात तो इस सरकारी स्कीमों के बारे में ज़्यादा वो करता ही नहीं, क्योंकि इनमें बहुत टाइम भी लगता है। जी। अगर फ़ायदा अपन को मिल भी रहा है तो समय पे मिल नहीं पाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो ये धान की पराली है नरवाई, वो गेहूं की नरवाई है, इसका प्रबंधन आप लोग कैसे करते हैं? रोटोवेटर से कटवा देते हैं, बारीक कटवा देते हैं। अच्छा, रोटावेटर से अच्छा। खेत साफ हो जाता है। हाँ, गेहूं के टाइम पे अपन भूसा बनवा दिए जी जी। और उसके बाद जो छोटा छोटा बचता है तो वो पूरी जुताई में निकल जाता है। और धान का? धान का पूरा प्यारा जो होता है ना, पैरा। उसको साइड में करवा दिए। अच्छा। जिसको चाहिए तो वो ले गया। जी जी। वो नरवाई अपन बारीक कटवा देते हैं रोटोवेटर से। जस्ट इन केस जैसा आपने बताया कि वो उठाकर साइड में रख देते हैं, जस्ट इन केस कोई उठाकर नहीं ले गया तो फिर उसका क्या होता है? फिर उसका क्या किया तो जाता है? वो हवा पानी के दबाव से वो बैठ जाता है। अच्छा। या अगर कोई नहीं बैठ पाता तो उसको जला देते हैं अच्छा अच्छा। बाद में। हाँ जी, हाँ जी, इंतजार करते हैं कि कोई ले जाए। हाँ। अगर नहीं ले जाता है तो फिर क्या यहाँ पर वो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियाँ वो क्या पराली उठाकर ले जाती हैं? नहीं आती यहाँ पर। यहाँ पर नहीं ले आती हैं। अच्छा। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हाँ आपने सुना है नाम? हाँ। तो आपने उसका कोई कभी फायदा लिया है? नहीं, उसका मैंने फ़ायदा नहीं लिया। यहाँ के किसी गांव के किसानों ने फसल बीमा गांव के कराया? किसानों ने कराया है बीमा, अच्छा। लेकिन मैंने फ़ायदा नहीं लिया। नहीं, आपने नहीं लिया, लेकिन और लोगों को कुछ फायदा मिला उससे, फसल बीमा कराने से? फ़ायदा उन लोगों को शायद मिला है। मिला है। हाँ। के साथ चलेंगे इनके खेत में, थोड़ा खेत में देखेंगे कौन सी फसल बोई गई है और किस प्रकार खेत का स्ट्रक्चर है। तो क्या हम चल सकते हैं खेत में? चल सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम किसान भाई के साथ उनकी स्कूटी पर बैठकर खेत देखने जा रहे हैं। तो ये है इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर अंकज जी और हमारे साथ पंकज भी हैं। पंकज डेटा कलेक्शन का काम करेंगे और बबलू भी हैं। ये तीनों डेटा कलेक्शन का काम करने वाले हैं जबलपुर में। बाकी हमारी जो टीम है वो अलग अलग ज़िलों में फैली हुई है। टोटल हर ज़िले में हमारी 4-4 लोगों की टीम है और टोटल 17 ज़िले में एक साथ काम चल रहा है। तो आइए किसान भाई के साथ उनका खेत देखते हैं। कहाँ तक खेत आपका सब? ये वो जहाँ ट्रैक्टर चलता हुआ ना, अच्छा, ये सब आपके? हाँ। इसमें अपन पहले पानी भरेंगे, अच्छा जी। उसके बाद रोटोवेटर से मचाएंगे, अच्छा फिर रुपाई करेंगे। अच्छा, मचाने का क्या मतलब आपने बताया? मचाने का मतलब ये है कि पूरी ज़मीन को एकदम हाँ, समतल फ्लैट कर बना देना। हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब एक भी कचरा ना रहे, हाँ हाँ। किसी प्रकार का कुछ नहीं रहे, एकदम बिल्कुल सीधा होगा। अच्छा, फिर इसमें धान बोएंगे, हाँ, धान बोएंगे नहीं, रुपाई करेंगे। रोपाई करेंगे। ठीक है, तो आप रोपाई सारे अपने जितने खेतों में है, जैसे आपने 6 एकड़ बताया, हाँ। सारे खेतों में करने हाँ, वाले हैं इस बार या? हमारे सारे खेतों में रुपाई ही होगी। हाँ हाँ। किसी को अगर रुपाई नहीं करवाना है तो वो सीधे मचाने के बाद वो धान छिड़क देता है। अच्छा, वैरायटी कौन सी लगाते हैं आप? वैरायटी जैसे हम लोग लगाए हैं इस बार 64-44 लगाए। 64-44। अच्छा, कुछ किसान ऐसा भी करते हैं कि रोपाई बाहर से खरीद कर ले आते हैं। जिसका किसी का अगर कम जाता है हाँ। तो वो किसी दूसरे किसान से अपन ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ इस गांव में सुविधा है ऐसी या नहीं? जहाँ होती है, अगर किसी के बच जाता है तो वो बेच देता है। अच्छा, कौन सी वैरायटी आप ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं? 64-44 लगाते हैं। अच्छा, यह क्या, ये जो 64-44 आपने बताया, क्या ये बासमती के अंडर आता है नहीं, या गैर बासमती है? गैर बासमती। ये गैर बासमती है। इसकी पैदावार हाँ, क्यों पैदावार लगाते हैं आप अच्छी होती 64-44? इसकी पैदावार अच्छी होती है। अच्छी होती है। अच्छा दाना एकदम पुष्ट होता है, हाँ हाँ। ना बड़ा होता है ना छोटा होता अच्छा जी। है, मीडियम साइज का होता है। अच्छा, जो धान मान लो निकलेगा, इसको आप कटाई करोगे तो क्या आप किसी व्यापारी को बेचते हैं या एमएसपी रेट पर जाकर नहीं, बेचते सीधे हैं? हम लोग मंडी में या सोसाइटी पे ही देते हैं। सोसाइटी पर ही जाकर बेच देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। जी। ये क्लोज कर सकते हैं।